अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, urdupoint.com की तरफ से आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ वो शख्सियत या किरदार मौजूद हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क़यादत में लाने में इस शख्स का बड़ा अहम किरदार रहा है और आज बातें डिफरेंट की जा रही हैं क्योंकि फरहान विर्क वो सोशल मीडिया कारकुन था जो बैकफायर कर गया, फट पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। क्यों है फरहान ऐसा? मैंने बिल्कुल अपनी पार्टी के ऊपर बैकफायर नहीं किया। मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ मामला ऐसे हुए थे जिन पर मेरा इख्तिलाफ राय था। मुझे लगता था कि खान साहब ने ये जो मौजूदा वजीरों को निकाला है उनकी नहली के ऊपर निकाला है और हमें खान साहब के इस फैसले को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि असद उमर की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, लेकिन हुआ ये कि चंद वजीरों की जो सोशल मीडिया टीमें थी उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि इमरान खान को शायद हाईजैक कर लिया गया है या इमरान खान से कोई और अपनी मर्जी के फैसले करवा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और ये जो लोगों ने इस किस्म की मुहिम चलाई, मैंने इसके खिलाफ मुहिम चलाई कि जो भी इमरान खान ने किया वो बिल्कुल सही था। असद उमर से क्या इख्तलाफ है आपको? आपने बड़ा ओपनली सोशल मीडिया पे आके फरहान ये कहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ये अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या इख्तलाफ है? एक तरफ पूरी एक सपोर्ट चल रही है, लोग कह रहे हैं कि नहीं उनको रिस्टोर किया जाए, दूसरी तरफ आप जो इस टीम को हेड करते थे सोशल मीडिया की टीम को, आप संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो पार्टी डोमिनेट कर रहे हैं। ये जो एक मुहिम चली है कि असद उमर को वापस लाया जाए, इस मुहिम का मतलब ही ये है कि आप वजीर आज़म इमरान खान के फैसलों को इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूं कि इमरान खान ने जो भी फैसला किया मुल्क और कौम के मुफाद में किया और आपको वजीर आज़म को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। अगर वजीर आज़म को लगता है कि आप नायल हैं, आप ये वजारत नहीं संभाल सकते, तो आपको आराम से कोई और काबीना में जाकर वजारत संभाल लेते, आप इंडस्ट्रीज की वजारत संभाल लेते, आप ये पावर की वजारत संभाल लेते। आप समझते हैं असद उमर मईशत को बेहतर बनाने में नाकाम हुए? मैं समझता हूँ असद उमर साहब मईशत को बेहतर बनाने में नाकाम हुए। इस मामले के लिए मैंने फिर खुद अपनी राय नहीं बनाई। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं गया बहुत ही बड़े माहिर मईशत डॉक्टर फरूक सलीम के पास, मैंने जाकर उनसे वो सवाल किए जो कि मैं चाहता था कि मैं असद उमर साहब से खुद करूं। मैंने उनसे कहा कि सर मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि हुकूमत ने जो महंगाई हुई पिछले 8 महीने में, इसके मुतालिक ये कहा था कि हम IMF के पास नहीं जा रहे और इसलिए हम महंगाई कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि हुकूमत 8 महीने के बाद दोबारा IMF चली गई है, तो हमें ये बताएं कि बहसीयत पाकिस्तानी आम अवाम हमने 8 महीने महंगाई किस लिए बर्दाश्त की। और उन्होंने भी इसका ये जवाब दिया कि ये फैसला लेने में असद उमर ने देर कर दी, उनको पहले ही IMF चला जाना था लेकिन वो हालात को जज नहीं कर पाए। और जब आप हालात को सही जज नहीं कर पाते, इसका मतलब ये है कि आप वजारत खजाना के मामला संभालने में नाकाम। जहांगीर तरीन साहब की क्या कहानी है? लोग ये क्यों कहते हैं कि आप ये सारा कुछ जहांगीर तरीन के कहने पर करते हैं? सैग फौजिया कसूरी का हैशटैग आपने चलाया था, इतने लोगों को पार्टी में उखाड़ पिछाड़ करने में आपका हाथ है और आपसे ये सारा काम जहांगीर तरीन साहब कराते हैं। सर देखिए, जहांगीर तरीन साहब ने असद उमर के खिलाफ मेरी कैंपेन की मजम्मत की, उन्होंने खुद ट्वीट किया। अगर वो मुझे कहते तो वो मेरी मजम्मत क्यों करते? यही हैरत की बात मुझे है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी मैं किसी के कहने पर कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों का बयानिया ही ये है कि असद उमर को इमरान खान ने किसी के ब्लैकमेल करने पर निकाला। मेरा इस मामले पर वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान को कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता, इमरान खान अपने फैसले खुद करता है। और खान साहब ने जहांगीर तरीन को ट्वीट क्यों करना पड़ा? और ये भी कहा जाता है कि वो ट्वीट आपने खुद किया था। मैं अपने खिलाफ ट्वीट क्यों करूंगा? मैं क्या, आप तो मुझे मतलब जहांगीर तरीन का सोशल मीडिया सेल कौन चलाता रहा है? जहांगीर तरीन साहब का जो सोशल मीडिया सेल है वो बहुत से लोग चलाते हैं, आप नहीं थे। और मैं उनका सोशल मीडिया सेल बिल्कुल नहीं चलाता। उनका सोशल मीडिया सेल अगर आप जाना चाहें तो मैं आपको उधर ले जाऊंगा, जो लोग चलाते हैं मैं आपको उनसे ही मिलवा दूंगा। हमारी टीम उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारी टीम IK है। अलबत्ता ना सिर्फ ये कि जहांगीर तरीन, मेरा बेशुमार तहरीक इंसाफ के लीडरों के साथ दोस्ती है, मेरी खान साहब तक मुझे मेरे नाम से जानते हैं, वो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। तो डांट नहीं पड़ी जो कुछ आप असद उमर साहब के खिलाफ कह रहे हैं? खान साहब से आपको बराह रास्त डांट नहीं पड़ी? मुझे डांट पड़ी थी, बहुत से पार्टी हल्कों से मुझे डांट पड़ी थी और उन्होंने कहा था कि फरहान साहब आपने जो अपने उन पे कर रहे हैं। मैं अपनी जाती खत में रहकर मैंने किया, तो उन्होंने मुझे डांटा भी। लेकिन मैंने कहा सर आप मुझे जितना मर्जी डांट लिए, बात यह है कि मेरे इस 5 मरले के मकान का जो बिजली का बिल आया है वो 24,000 रुपये आया है। और एक दफ़ा एक महीने में, सर्दियों में एक महीने में 24,000, अगले महीने 22,000 आया है। तो मुझे ये बताएं कि मैं इतना ज़्यादा बिल क्यों भर रहा हूँ? ये जो माशी नहली थी असद उमर साहब की, उसकी वजह से मुझे भरना पड़ा। अगर ये इन्होंने अब IMF जाना था, अगर ये शुरू में IMF चले जाते तो मुझे इतना बिल ना देना पड़ा। डॉक्टर आयशा कौन है? डॉक्टर आयशा, मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये जिस सेल में एंटर हुए थे
डॉक्टर आयशा मीडिया सेल में इक्वली इनके काम करती हैं, और डॉक्टर आयशा और कुछ और किरदार हैं जो इन पे ये संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि क्योंकि ये जहांगीर तरीन साहब का सेल चलाते रहे हैं और ये अब उन्हीं के कहने पर असद उमर साहब को टारगेट कर रहे हैं, तो यू आर अ पर्सन जो कि अंदरूनी टूट फूट को आग लगाने का किरदार अदा कर रहे हैं। हु इज़ शी? सर, ये जो डॉक्टर ऐसे हैं, बुनियादी तौर पर मेरा जो काम होता है ट्विटर के रिलेटेड होता है। तो ट्विटर पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस बात से जलन का शिकार होते हैं कि मुझे क्यों मीडिया बुलाता है या मेरा क्यों लोग सबसे आगे समझते हैं तहरीक इंसाफ की हिमायत में। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी मेहनत है कि मैंने जो 4 साल दिन रात एक पार्टी के लिए काम किया, ये लोगों से हसद करते हैं और हसद करने के लिए फिर जानबूझ के तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम फलाने के कहने पर कर रहे हो। डॉक्टर आयशा ने ये टर्म यूज़ की अपने ट्विटर अकाउंट पे कि यू आर अ वुमेनाइजर। जी जी, मैं आपसे मतलब जानना चाहता हूँ वुमेनाइजर का मतलब वुमेनाइजर का मतलब यह है कि आप खवातीन का इस्तेसाल करते हैं, हरास करते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं आगे आने के लिए। जी जी सर, ये जो अब इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है इस पर ना उन्होंने कोई सबूत पेश किया। और वुमेनाइजर का जो मतलब होता है वो होता है एक वो इंसान जो कि बहुत सी ख्वातीन के साथ सोता रहता है। इसका जो हकीकी मतलब है वो ये होता है। मुझे नहीं पता जो भी डॉक्टर साहिबा को इसका मतलब आता है या नहीं आता। अगर वो डेफिनेशन नेट पर देख लेती तो ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाती। और अगर उन्होंने नेट पर इस चीज़ की डेफिनेशन देख ली है कि वुमेनाइजर क्या होता है और फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर अदालत चली जाएं। अलबत्ता मैं ये करूंगा कि मैं उन्हें इंशाल्लाह FIA लेकर जाऊंगा और वो अपने ये जो इल्ज़ामात हैं वुमेनाइजर वाले कि ये शख्स शायद सोता रहा है ख्वातीन के साथ, वो ये साबित करेंगे। वो सेल जो है वो एक सेपरेट सेल है, वो भी ऑफिशियल कलेक्टिव काम नहीं नहीं। डॉक्टर आयशा का जो सेल है वो भी तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सेल नहीं, वो भी बिल्कुल हटके है। और हमारा जो है, हमारा भी तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सेल नहीं, हमारा हटके है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम मुल्क के जो नौजवान हैं वो वाले लीडर्स आगे लेकर आए, मुल्क के जो मसाइल हैं वो पार्टी क़यादत तक लेकर जाएं। हमारा काम ये नहीं होता कि हमने जी सिर्फ पार्टी का दिफा करना है। आपको जहांगीर तरीन साहब कितने पैसे देते हैं सोशल मीडिया सेल चलाने? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर और 4000 अरब डॉलर दिए हुए हैं। और आपको नजर आएगा होगा आप ऐसे मकान में रह रहे हैं जिसमें बिजली 2 घंटे से नहीं थी। हम इनका इंटरव्यू करना चाह रहे थे, 2 घंटे से बिजली नहीं थी। टूटा फूटा सा एक मकान है और पिंडी के एक इस्लामाबाद के एक मजाफाती से इलाके में, तो हेलीकॉप्टर मुझे खड़े नजर नहीं आ रहे। तो सर फिर देख लें सर, जो है वो आपके सामने है। मेरा 2 टोक वाज़े मौक़िफ़ था ये कि कौम को जो महंगाई का निशाना बनाया गया ये गलत बनाया गया। मंसूर अली खान है, बड़े मशहूर एंकर हैं, टारगेट करते हैं। अभी उन्होंने गवर्नर पंजाब के सामने बैठ के बात कही कि जहांगीर तरीन इस शख्स के जरिए जो हमारे सामने बैठा है पार्टी को मैनिपुलेट कर रहा है। और मंसूर अली खान से आपके क्या इख्तलाफात हैं? सर, मंसूर अली खान एक ब्लैकमेलर इंसान है। उन्होंने अपने शो में बैठकर मेरे बारे में बकवास की, पहले भी करते रहे हैं। और ऐसे जो ब्लैकमेलर सहाफ़ी होते हैं इनके खिलाफ मेरा वाज़े मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में चपरासी बनना हो, आपको बैकलैश आ सकता है आपको इन बातों में? बिल्कुल आ जाए। पाकिस्तान में चपरासी बनना हो आपको इम्तिहान पास करना पड़ता है। आपको पाकिस्तान में PM की नौकरी के लिए भी इम्तिहान देना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको इम्तिहान देना है, आपको डॉक्टर बनना है। मैं डॉक्टर भी हूं, मैं MBBS डॉक्टर हूं। आपको डॉक्टर बनने आप इम्तिहान देते हो। मंसूर अली खान जैसे लोग जो पहले टीवी और फ्रिज की दुकानें चलाते थे, आप एंकर बनकर कौम को भाषण देते हैं। तो मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात की थी। मैंने पाकिस्तान के वजीर इत्तलात उस वक्त के फवाद चौधरी साहब को बोला था कि पाकिस्तान के जितने टीवी एंकर हैं, चाहे वो PTI के हक में हैं, चाहे PTI के मुखालिफ हैं, इनका नेशनल टेस्टिंग सर्विस के तहत इम्तिहान लिया जाए। और इनका इम्तिहान लिया जाए इकनॉमिक्स के ऊपर, इनका इम्तिहान लिया जाए करंट अफेयर्स के ऊपर, ये जो पॉलिटिकल साइंस इन मज़ामीन पे इम्तिहान लिया जाए। अगर ये टेस्ट पास करते हैं फिर ये टीवी पर आया करें, नहीं तो ये टीवी पर ना आया करें। लेकिन मंसूर अली खान ने इस चीज़ पर इतना गुस्सा किया कि वो अपने हर शो पर मेरे खिलाफ बकवासियात करता है, ब्लैकमेलिंग करता है। आप इस पे कोई एक्शन लेंगे? यू हैव प्रॉपर राइट कि आप कोई एक्शन ले सकते हैं। सर मेरे पास व्हाई ही इज डूइंग दिस, उसकी वाज़े वजह एक ही है। एक एंकर को क्या इख्तिलाफ हो? एक एंकर को ये इख्तिलाफ है, एक आम एंकर को क्या इख्तिलाफ हो? एक एंकर को बस ये इख्तिलाफ है कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में जितने भी टीवी एंकर होते हैं ये NTS का इम्तिहान देकर, जिस तरह मुल्क के बाकी सारे मेरी तरह के नौजवान इम्तिहान देकर। को तो आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए ना इस पे, तो बाकी बहुत सारे एंकर, मुझे भी आपके खिलाफ होना चाहिए। मैं डॉक्टर हूं, मैंने NTS का इम्तिहान तो नहीं दिया, मैं एंकर हूं, तो मुझे भी आपके खिलाफ हो जाना चाहिए। आप बिल्कुल हो सकते हैं और बहुत सारे एंकर मेरे खिलाफ हैं। लेकिन मेरा इस मामले पर यही मौक़िफ़ रहेगा कि जब तक मंसूर अली खान जैसे लोग NTS का इम्तिहान नहीं देते, ये पहले टीवी फ्रिजों की दुकानें चलाते हैं और बाद में कौम को भाषण देने आ जाते हैं, तो इन्हें NTS का इम्तिहान देना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान के बाकी सारे नौजवान नौकरियों के लिए आगे आते हैं, ये भी कोई इम्तिहान पास करके एंकर बना करें। ऐसे ही हर बंदा असद उमर और इमरान खान क्या वही हैं जो 2012 में इकट्ठे दोस्त थे? वही लोग हैं जो कंटेनर पे इकट्ठे सोया करते थे, या अब 2 अलग धड़े हैं?
सही, ये दोनों अभी तक जो हमें नजर आ रहा है उस लिहाज से तो दोस्त हैं। मेरा जो उनसे इख्तलाफ था अलबत्ता कारकर्दगी की बुनियाद पर था। इख्तलाफ है। जी जी, मेरा जाती इख्तलाफ है। मेरा इख्तलाफ महंगाई के ऊपर है कि आपने महंगाई क्यों की। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि उन्होंने मुख्तलिफ हलकों के जरिए वजीर आजम को मजबूर करने की कोशिश की कि मुझे वजारत खजाना से ना हटाया जाए। जब उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया तो उन्होंने बाकायदा एक मुहिम चलवाई सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग ये बोलें कि इमरान खान असद उमर से इस्तीफा वापस लो। ये मुहिम कौन चला रहा था? डॉक्टर आयशा वगैरह का ग्रुप था या कोई और धड़ा था? ये बहुत से धड़े थे जिनका उनसे मतलब इनमें से बहुत से धड़ों को वो जानते भी हैं, उनके साथ उनकी तस्वीर भी हैं। तो ये धड़े चाहते थे कि वो इस्तीफा ना लें, जबकि मेरा इस पर जो मौक़िफ़ था वो था जो कि इमरान खान का था कि हमें वो वजीर निकालने चाहिए जो कि कारकर्दगी नहीं दिखाते और इनकी जगह नए वजीर आने चाहिए जो कि कारकर्दगी दिखा सकें। फरहान, आप डॉक्टर हैं, 3 साल आपने अपनी कैरियर के पीछे चले गए सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हुए। 8 महीने हुए हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए, अभी आपने लोड शेडिंग मेरे साथ झीली है 2 घंटे, बिल आप खुद बता रहे हैं 24,000 है। आपने जो एक एफर्ट किया था अपनी टीम के लिए, मुतमईन हैं? सर, मैं अपनी जो नीयत थी उस पर बिल्कुल मुतमईन हूँ। मैंने हलूसे नीयत हलूसे दिल के साथ तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया। लेकिन अब जो मौजूदा कौम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इनके ऊपर मुझे अफसोस भी होता है। इसीलिए मैंने आवाज़ उठाई है कि हमारी जो कौम है उसको सफ़र ना करना पड़े। मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे ये जो सियासतदान हैं जो कि बार बार आजमाए गए हैं, ये सारे नाकाम हो चुके हैं। इन्होंने पिछले 70 साल से कौम को कुछ नहीं दिया, इन्होंने आगे भी कुछ नहीं देना। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है वो सियासत में आगे आए। हम उनके लिए ये सूरत हाल पैदा करें कि उन्हें अरबपति होना या करोड़ों रुपए उनके पास होना ज़रूरी ना हो। उनके पास जो वसाइल हैं वो इसके साथ अवामी खिदमत कर सकें। और आप नौजवान असद उमर साहब की तरफ से उनका वकील बन के मैं आपसे करने की इजाज़त चाहूँगा जी, और उसका बिल्कुल जवाब सदके दिल से दें। आपके पीछे कौन है? सर, मेरे पीछे अल्लाह ताला की ज़ात, और मैं बिल्कुल मुल्क के लिए काम करता हूँ, पाकिस्तान के आम आवाम के लिए। एक ऐसा लड़का जो 5 मरले के किराए के मकान में रहता हो, सोशल मीडिया पे बगैर किसी सपोर्ट के वो इतनी जुर्रतमंदी का मुजाहरा कैसे कर सकता है कि वो इतने बड़े पावरफुल वजीरों से टकरा जाए? मुझे मेरे वालिद ने एक ही बात कही, डर नहीं लगता? मुझे मेरे वालिद ने एक ही बात कही थी, बेटा तुमने सच बोलना है, सच इतना सा भी हो ना तो वो छा जाता है, और झूठ की दीवार आप जितनी बड़ी खड़ी कर लो वो सब गिर जाती है। तो मेरे किरदार पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए कि तुमने जहांगीर तरीन के कहने पर किया। कल तरीन साहब ने इसको कंडेम कर दिया पूरी कैंपेन को, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ हूँ, और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से खान साहब को ये बावर कराने की कोशिश की गई कि आपने मुझसे गलत इस्तीफा लिया और आपको इस्तीफा वापस आपने कुछ ऐसी बातें कही थी, उनको आज बोलें। आपने कहा कि मुख्तलिफ वुज़रा ने राब्ते करके आपको कुछ ऐसी बातें बताई असद उमर के लिए, उनके कुछ स्कैंडल जो है उनको हाईलाइट किया। क्या ये बात दुरुस्त है कि पार्टी के बड़े बड़े वुज़रा जो हैं वो असद उमर को पार्टी में नहीं देखना चाहते? बिल्कुल ऐसे ही बहुत से वुज़रा बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त बात बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी के बहुत से जो वुज़रा थे वो खुद अवाम को उन्होंने कल को जवाब देना है, उन्होंने कल अवाम के पास जाना है, उन्होंने वोट लेने जाना है। असद उमर को पार्टी में नहीं देखना चाहते? मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। मैं वजारत की बात या कैबिनेट की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल इसी पर ही जवाब दूंगा। हमारे वजीरों ने आज से 4 साल के बाद जब अवाम में वोट लेने जाना है तो उनसे पहला सवाल ये होगा कि भाईजान आपने महंगाई क्यों की, और जब वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनके जहन में ये चीज़ है। असद उमर साहब कि कोई और वजारत संभाल लेते, हमें कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन बहसीयत वज़ीर ख़ज़ाना वो नाकाम हुए। और आज अली अमीन गंडापुर जो कि तहरीक इंसाफ के वज़ीर हैं, उन्होंने खुद बोला कि असद उमर की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी। तो अब वज़ीर खुद इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं। सदारती निज़ाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप टेक्नोक्रेट्स के जरिए हुकूमत चलाने जा रहे हैं या यू आर मूविंग टुवर्ड्स सम प्रेसिडेंशियल सिस्टम? सर, पाकिस्तान का जो मौजूदा बरतानवी इम्पोर्टेड पार्लिमानी निज़ाम है, इसमें होता यह है कि अवाम वोट देते हैं एक MNA को और MNA वज़ीर आज़म का इंतखाब करता है। मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। अवाम को खुद चाहिए कि वो अपने सदर को वोट करें। हाँ, यहाँ पर हमारे अवाम पर मसला ये होता है कि हम लोग MNAs को वोट कर देते हैं, चाहे वो MNA आज़ाद जीता हो, कल को अपनी बोली लगवाता है, 20 करोड़ रुपए ले लेता है और बाद में अपनी पार्टी बदल कर किसी और को वज़ीर आज़म बना देता है। मैं समझता हूं कि अवाम को खुद सदर को डायरेक्ट वोट करना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम खुद किसी शख्स का इंतखाब करें, इससे हमारे मुल्क में बहुत से मसाइल का खात्मा होगा, जिनमें सबसे बड़ा मसला यह है कि मुल्क से हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हो जाएगा, ये MNAs की खरीदो फरोख्त बंद हो जाएगी। और ये हॉर्स ट्रेडिंग में शायद कोई ऐसे शख्स भी इन्वॉल्व रहे हैं हथियारा लेके जिनके आपके बड़े ताने बाने जोड़े जाते हैं? बिल्कुल, जो मर्जी इंसान हो हॉर्स ट्रेडिंग करता हो, ये गलत अमल है। हमें पंजाब की वज़ारत आला के बारे में, क्योंकि यू हैव द इनसाइड इंफॉर्मेशन, वज़ीर आला पंजाब जा रहे हैं कि नहीं?
सर जहाँ तक मेरी इतलात हैं, मुझे लगता है कि फरहान विर्क कह रहा है जी मुझे लगता है अगले 1-2 महीने के अंदर पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ हो रही हैं, और ना सिर्फ ये कि सबसे बड़ी सीट जाएगी, हो सकता है कि वजीर सेहत भी रुखसत हो जाए, यास्मीन राशिद। जी ये अबर वैसे मीडिया चैनल्स पर भी चल चुकी है, अलबत्ता मेरी अपनी इतलात भी हैं कि ऐसा होने जा रहा है। डॉक्टर फरहान विर्क सोशल मीडिया सेल के इंचार्ज रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन ये यही कहते हैं कि मेरा एक अलग धड़ा है, जिसका शायद जहांगीर तरीन साहब से भी ये बताते हैं कि एक अलग ही ताल्लुक है, एक अलग नोयत का। मंसूर अली खान साहब इन्हें करैक्टर से नवाजते हैं, कुछ लोग इनको तरह तरह के नामों से नवाजते हैं, और ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग नहीं, बहुत सारी ब्रेकिंग्स दे चुके हैं जिनमें ये अंदरूनी इख्तलाफात। आप नाम लेना चाहेंगे कुछ वज़रा के जिन्होंने अप्रोच किया, जो नहीं देखना चाहते असद उमर साहब को पार्टी में? सर मैं उनके, अब देखें उन्होंने मुझे चूँकि कॉन्फिडेंस पे बताया तो मैं उनके नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आज जैसे अली अमीन गंडापुर खुल के आ गए हैं, इस तरह मजीद वजीर भी इंशाल्लाह खुल के आएंगे, क्योंकि उन्होंने कल को वोट लेनी है, और महंगाई करके आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, ये बात वो भी जानते। असद उमर साहब को बहुत वोट पड़े थे, अपने वोट थे मेरे ख्याल से उनको जितने भी वोट पड़ते हैं इधर इस्लामाबाद में, वो इमरान खान के नाम पर पड़ते हैं, और अगर उन्होंने अपने वोट लेने हुए तो वो कराची में अपने हल्का इंतखाबात में हल्का में लड़ें, जो कि उनका आबाई हल्का है, और वहां से जीत कर दिखाएं। सोशल मीडिया सेल चला रहे थे, आपको लगता है कोई खुफिया हाथ भी था जिसने इलेक्शंस में सपोर्ट किया? मुझे नहीं लगता बिल्कुल कोई खुफिया हाथ था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम ये जानते थे कि हमें इमरान खान को एक मौका देना चाहिए, और मेरी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान को अगर आपने मौका दिया है तो इमरान खान पर एतमाद करें, वो जिस वजीर को निकालता है मुल्क की बेहतरी के लिए निकालता है, और उसे उससे निकालना चाहिए। फरहान विर्क आप बहुत बड़े हल्कों में खेल रहे हैं, किसी किस्म की धमकी, कोई खतरा, कोई खदशात? सर जब आप सच पे खड़े हों तो मैं किसी धमकी, किसी खतरे से नहीं डरता। मैंने सबको सरेआम कहा हुआ है कि आपको मेरे से इख्तलाफ है, आप जाएं, आप मेरे ऊपर केस कर दें, मैं नहीं डरता, और मैं बिल्कुल सच डट के बोलता हूं। मैं समझता हूँ अब नौजवानों का दौर आ चुका है, ये पुराने जो हमारे खिलाड़ी थे सियासत के सब नाकाम हो चुके हैं, और अब नौजवानों को मुल्क संभाल। क्या फरहान विर्क सोशल मीडिया का जवेद हाशमी है, बागी है? नहीं, जवेद हाशमी से तो मुझे ना मिला है, मैं इमरान खान का हामी हूँ, लेकिन मैं ये जो वजीर है मैं इनके पीछे नहीं भागता, क्योंकि मैं पार्टी डांट पड़ चुकी है कि स्टॉप दिस ऑल व्हाटएवर, मुझे बहुत ज्यादा दफा डांट पड़ चुकी है, तो नाउ यू हैव टू स्टॉप दिस आई गेस। मैं इसको अपने मौक़िफ़ पे मैं डट गया हूँ, और मैंने कहा है कि मैंने जो मना करें तब भी करेंगे। नहीं, मैं डट चुका हूँ। मैंने कहा है कि मैं अपनी खबर से पीछे नहीं हटा, लेकिन ये है कि चूंकि अवाम के दिल दुखते हैं, तो अब मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, मैं असद उमर साहब के ऊपर मजीद बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जो बात थी उसको मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सबके सामने पर्सनल बैशिंग है, ये मेरी बिल्कुल पर्सनल बैशिंग है, और मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सबके सामने रखा। आपने देखा डॉक्टर फरहान विर्क हमारे साथ थे, ये वो सोशल मीडिया सेल चलाते हैं, इनकी 1500-2000 की टीम है जो ट्विटर पे आप देखते हैं। इन पे ये भी था कि जहांगीर तरीन का ट्विटर अकाउंट भी ये चलाते थे, और इन पे बहुत सारे और इल्जामात भी थे जिनकी इन्होंने कुछ तरदीद भी की, कुछ तस्दीक भी की। आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर को urdu.com पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान विर्क। साइनिंग ऑफ फ्रॉम इस्लामाबाद।